जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप साफ साफ देख सकते हो, पार्ट वी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी दोस्तों ये आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर ये सेक्शन आपका यहाँ पर ये रीजनिंग का सेक्शन है। तो आपका रीजनिंग का, मैथ का, हिंदी का और जीके जीएस का अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हो तो मैं सॉल्व करवाया हूँ, तो वीडियो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके 2018 के, 2020 के और 2022 के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं एसएससी जीडी के, सभी मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, एक मिनट थोड़ा स्क्रॉल हो गया। पहला प्रश्न है आपका, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम पूछा गया है। तो वो है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला। कौन सा? हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि साइबेरियाई पवनों को भारत में आने या प्रवेश करने से रोकती है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका जनरल साइंस से है। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो आपको अगर पता होगा तो मैग्नीशियम, जो आपका मैग्नीशियम होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, ये सभी आपका सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत ही आते हैं। और ये आपका आयरन भी, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी आपके पोषक तत्व कहलाते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ऑप्शन 2 आयरन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसमें आपका जनरल साइंस से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जनरल साइंस भी पढ़ना है और जनरल साइंस के जो प्रश्न रहेंगे वो आपके हाई स्कूल में जो आपकी साइंस है उसी से रहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मद्रास संगीत अकादमी द्वारा टीटी के स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों उसका नाम है वेम्पति चिन्ना सत्यम। क्या नाम है? वेम्पति चिन्ना सत्यम। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। समाधान पोर्टल कामगारों के लिए न्याय को सरल और त्वरित बनाने के इरादे से ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देता है। औद्योगिक विवाद क्षेत्र के डैश के समक्ष उठाया जाता है। तो किसके समक्ष उठाया जाता है? तो दोस्तों सुलह अधिकारी, किसके? सुलह अधिकारी के समक्ष उठाया जाता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, इस सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, ठीक है, वो सभी आपको पढ़नी है, क्योंकि आपका पूछा जाता है कि ये योजना किसके काम आती है और इस योजना का मतलब ये योजना कब लॉन्च की गई थी, कब लॉन्च की गई थी, ये प्रश्न में जरूर पूछा जाता है, या कब लागू हुई थी, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न फिर है आपका, एल्यूमिनियम प्रगलन भारत में डैश सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। तो कौन सा? दूसरे नंबर का। कौन सा? एल्यूमिनियम प्रगलन भारत में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण धातु क्रम उद्योग है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। तो यह आपको बताना कौन सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन 3 देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। ठीक है, यह आपका संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न खेलकूद से है और खेलकूद से आपके 3 से 4 प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। तो प्रश्न है, 2011
2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो दोस्तों 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी आपका भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने की थी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा डैश हो। क्या हो? अच्छा औद्योगिक क्षेत्र हो, इंडस्ट्रियाँ हो, ठीक है, रोजगार हो, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र होगा तो भाई वहाँ रोजगार भी होगा, इंडस्ट्री लगेंगी तो वहाँ भाई आपको काम भी मिलेगा। तो कब वो प्रगति करेगा? जब उसके पास औद्योगिक क्षेत्र हो। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर जो है वो है आपकी 65.46%। ये आपका महिला का पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए अब, अगला प्रश्न है भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास डैश होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए हमारे पास? तो हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, मतलब उस पर किसी का अधिकार ना हो, किसी भी नेता का अधिकार ना हो, ना किसी अधिकारी का, स्वतंत्र हो वो, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 4 सही होगा। जैसे सीबीआई वगैरह है, तो सीबीआई में क्या है कि भाई उसमें आपका प्रधानमंत्री भी अड़ा पड़ा है, तो वो सब सरकार के मिलके ही काम करते हैं, तब के सीबीआई को एक स्वतंत्र होना चाहिए, तब जाके वो सब पर कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। वैसे ही आपका सीबीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसको भी आपका स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, तो स्वतंत्र रूप से नहीं है ना यार, ठीक है। जिसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, सरकार जिसकी है तो वो वैसे भी उसमें कार्रवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ भी तो वही रहते हैं सब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धान की फसल है? तो कौन सी है आपको बताना है। तो दोस्तों जो आपकी चावल है यही आपकी धान की फसल है, सभी लोग जानते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है एक बजट दस्तावेज जो सरकार के पूंजी खाते में परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है उसे डैश कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको पूंजीगत बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूंजीगत बजट। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका कला संस्कृति है। कला और संस्कृति से भी आपके 4 से 5 प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं, इससे कम नहीं, इससे इतना ही मिलते हैं, ज़्यादा हो जाए इससे कम नहीं होते। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी आपकी नृत्य शैली है ये आपको बताना है। तो वो है आपकी भरतनाट्यम। कौन है? भरतनाट्यम, जिसको हम सादिर अट्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें आपका भरतनाट्यम, सत्रिया, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथक, ठीक है ना, और आपका मोहिनीअट्टम, कथकली। और आपका जो भरतनाट्यम है ये आपका तमिलनाडु राज्य का है, सत्रिया ये असम का है, मणिपुरी नाम से पता चला मणिपुर का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न देखिए, सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका भरतनाट्यम है। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 में अजीत मोहन के स्थान पर मेटा का, यानी जो मेटा वही फेसबुक, उसी का नाम बदलकर मेटा कर दिया, मेटा का नया भारतीय प्रमुख कौन बना? तो वो है आपका संध्या देवनाथन। कौन है? संध्या देवनाथन। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है 2022 के अनुसार बताना है, नवंबर 2022 के अनुसार। तो जगत प्रकाश नड्डा। कौन है? जगत प्रकाश नड्डा।
ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 1962 में मेक मोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश से हुआ था। तो ध्यान रखना चाहिए 1962 में किससे हुआ था, चीन से हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। 1971 में किससे हुआ था, पाकिस्तान से। 1999 पाकिस्तान से। ठीक है, नेपाल से हुआ नहीं, पाकिस्तान से होता रहता है। आपके ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, भूटान और नेपाल। कैंडिडेट लगाएंगे अधिकतर पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान नहीं, चीन 1962 में। तो ऑप्शन 4 लगाया चीन। ठीक है, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हिस्ट्री से है। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे डैश कहते थे। तो क्या कहते थे, सभा कहते थे। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अपक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं। तो कौन से उत्पाद, तो दोस्तों पहले तो बनेगा आपका लेड क्लोराइड, क्योंकि आपका कॉपर क्लोराइड के साथ आपका लेड की अपक्रिया हो रही। तो देखो लेड ए है, क्लोराइड है, तो लेड क्लोराइड बन जाएगा और प्लस में आपका कॉपर ही बनेगा। तो आपका ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, ऑक्साइड नहीं बनेगा इसमें भी। देखो ऑक्साइड लिखा, तो ऑक्साइड तो क्यों बनेगा, ऑक्साइड नहीं बनेगा ना। ठीक है, कॉपर का सूत्र होता है CO, क्लोराइड का होगा Cl2, कॉपर क्लोराइड, और लेड का साइड Ld यानी ऐसे कुछ होता है, ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपका ऑक्साइड तब आता है जब यहाँ OH हो। तो OH तो वैसे भी नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। अगला देखो, अगला प्रश्न फिर देखो खेल-कूद से है। मीराबाई चानू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो मीराबाई चानू जो हैं वो आपका मणिपुर से हैं। कहाँ से, मणिपुर से। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को देवी डैश को समर्पित करते हैं और इस उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो किससे, देवी को, देवी सारिका को। किसको, देवी सारिका को। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके SSC GD में पूछे गए GK GS के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे सेक्शन ये आपका मैथ का स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।